नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक नौकरी करने वाला इंसान पूरे लाइफ में 7 से 8 करोड़ रुपए कमा लेता है और एक सोशल मीडिया का क्रिएटर सिर्फ 5 सालों में उससे कई ज़्यादा कमा लेता है। यानी वो 60 साल में जितना नहीं कमा पाता है उससे कई कम सालों में ये कमा लेता है 5 ही साल में सोशल मीडिया का क्रिएटर। आखिर ये सब होता कैसे है? तो ये है सोशल मीडिया का पावर। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर कोई आना चाहता है, हर कोई काम करना चाहता है, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि हमको क्या करना है और कंटेंट क्या बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ बातों को बताऊंगा, उनको नोटिस करना, ये आपको बहुत ही काम आएंगी। ठीक है, तो देखो, अगर यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो तो यूट्यूब में प्रॉपर चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। यूट्यूब की पॉलिसी मालूम होनी चाहिए। यूट्यूब का हर एक वो चीज़ जिनसे आप रूबरू नहीं हो, लेकिन मैं हूँ। तो देखो, अगर एक यूट्यूब चैनल को मान के चलो कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल खोल लिए, ठीक है, उस पर जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो, अगर शॉर्ट डाल रहे हो या लॉन्ग डाल रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे होता है और लॉन्ग वीडियो वायरल कैसे होता है। मान के चलो अगर आप लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो, ठीक है, तो आपका 4 घंटे का वॉच टाइम और 1000 का सब्सक्राइबर क्राइटेरिया ये कंप्लीट हो जाता है, तो आप उसके बाद क्या होगा? तो चलिए, उसके बाद स्टेप 1 डन होता है और स्टेप 2 भी डन होता है। स्टेप 2 में आपका गूगल एडसेंस बनता है, जिसमें आप गूगल एडसेंस बनाते हो और उसके बाद से आपके नाम से जितने भी गूगल एडसेंस होते हैं उसमें सब आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो। टैक्स इन्फॉर्मेशन हो गया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में आपके पूरे चैनल को रिव्यू किया जाता है यूट्यूब की तरफ से कि आप जो कंटेंट डाले हो अपने चैनल पर, क्या वो ओरिजिनल है या आप ही का है या किसी दूसरे क्या उठाकर आपने डाल दिया है। ठीक है, देखिए, मुझे उतना हिंदी नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ जितना आ रहा है, तो इसके लिए आई एम सॉरी। स्टेप 3 डन होने के बाद से आपका एड्स रन करने लगते हैं। एड्स रन करने लगते हैं तो आपके वाईटी स्टूडियो में जैसे ही $10 कंप्लीट होता है तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यूट्यूब की तरफ से एक मेल आता है, जिसमें आप अपने गवर्नमेंट आईडी, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट को डालकर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हो। और यूट्यूब का एक नया पॉलिसी आया है जिसमें आप अपने फेस वेरिफिकेशन से भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। और दूसरा पॉलिसी ये है कि आप टैग पोस्ट के थ्रू गूगल एडसेंस पिन को रिसीव कर सकते हो। यानी एड्रेस वेरिफिकेशन में वो आपको डाक पोस्ट में एक पिन भेजता है जिसको रिसीव करके एडसेंस में फिल करना होता है। अगर उसको फिल करते हो तो एडसेंस कम्प्लीटली सक्सेसफुल बन जाता है। उसके बाद टैक्स इन्फो आता है। ठीक है, और दूसरा है ये तुरंत हो जाता है, यानी आप फेस दिखा दो और वहीं पर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ फेस से। तो ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी आई है। ठीक है, अगर आप नए हो तो इस चीज़ को ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि एड्रेस में कई बार लोगों को 2 या 3 महीना भी लग जाता है, उनका गूगल एडसेंस पिन घर पे आता ही नहीं, उनके पते पर नहीं पहुंच पाता है। रीज़न क्या होता है? वो एड्रेस बहुत ही ज़्यादा गलत डाल देते हैं, इसलिए नहीं आ पाता है। और उसके बाद आपके जब पैसे बनने लगते हैं और आपके वीडियो वायरल होने लगते हैं, फिर आपको अगर आप कैटेगरी के हिसाब से इसमें पैसा मिलता है। ये नहीं कि इतना व्यूज़ गया तो उतना पैसा मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन से पीपल एंड ब्लॉग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब एजुकेशन वगैरह होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग सामग्री होती है और अलग अलग रेवेन्यू भी इनमें जनरेट होती है। ठीक है, उसके बाद से आपके बैंक में जैसे ही पैसा आता है, यूट्यूब महीने के 21 तारीख को गूगल एडसेंस से पैसा रिलीज कर देता है आपके खाते में। पहले तो वाईटी स्टूडियो से कट के जाता है गूगल एडसेंस में 10 तारीख को, उसके बाद से 21 तारीख को भेज देता है पैसा आपके बैंक अकाउंट में। और बैंक अकाउंट में जैसे ही चला जाता है तो 2 से 4 दिन डिले होता है। अगर आपका बढ़िया बैंक होगा, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन जैसी बड़ी बड़ी बैंक होंगे, चाहे HDFC हो गया, ये प्राइवेट है, तो इसमें जल्दी पैसा आ जाता है। अब पैसा बैंक मैनेजर जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं या ऑटोमेटिक इसका सिस्टम होता है, हो जाता है। ठीक है, कई लोगों का कई ऐसे बैंक है जिसमें कर्मचारी ये खुद से कन्वर्ट करते हैं और कई ऐसे बैंक है जिसमें ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाते हैं अकाउंट में कुछ दिन डिले होकर। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर आपका SBI या बैंक ऑफ इंडिया जैसी बैंक है तो उसमें आप फीमा गाइडलाइंस का मैसेज एक आ सकता है। अगर आपका बैंक अकाउंट नया है तो, पुराना है तो शायद नहीं आ सकता है, लेकिन कभी कभी आपसे फीमा गाइडलाइन का एक फॉर्म मांग लिया जा सकता है। इसमें होता क्या है? दरअसल RBI का एक रूल होता है जिसमें RBI पूछता है कि ये जो पैसा आ रहा है अमेरिकी मुद्रा, ये इस बंदे का कहाँ से आ रहा है एग्जैक्टली। जब उस फॉर्म में आप भरते हो तो वहाँ पर आप लिखते हो कि ये मेरा फ़ॉरेन के पैसा है, यूट्यूब से आया है और इतना है, और इसके थ्रू मैं पैसा आता है बैंक अकाउंट में, इसके थ्रू मेरे पैसा आता है। ठीक है, इस तरीके का होता है फीमा गाइडलाइन का एक छोटा सा फॉर्म। इसको भर देते हो तो आपका पैसा ऑन होल्ड से आ जाता है, क्रेडिट हो जाता है बैंक अकाउंट में INR में।
ठीक है। उसके बाद से आते हैं फेसबुक के ऊपर। तो भाई फेसबुक में क्या लफड़ा है, फेसबुक में भी सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें गूगल एडसेंस थोड़ा अलग है। ठीक है, देखिए फेसबुक में आप जब काम करते हो तो आपको एक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नाम का एक टूल आता है। इसको जब खोल लेते हो तो आपके जो पेज होते हैं या प्रोफाइल, उस पर एड्स चलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप रील्स डालते हो, फोटो डालते हो और स्टोरी लगाते हो, तो इस पर भी पैसा बनता है। जी हाँ, स्टोरी पर भी इसके ऊपर पैसा बनता है फेसबुक पर। ठीक है, और फेसबुक का क्राइटेरिया क्या है, यूट्यूब का जो क्राइटेरिया था वो $100 पर आपके बैंक अकाउंट में रिलीज करता था पैसा, और फेसबुक के सिर्फ $25 पर भी आपको दिया जा सकता है पैसा। ठीक है, आपके जैसे ही पेआउट में $25 कंप्लीट हो जाता है, $25 चला जाता है पेआउट में, तो पेआउट रिलीज कर देता है वो भी 21 तारीख को। ठीक है, तो $25 में भी मिल जाता है। और फेसबुक में अगर आप ज़्यादा अमाउंट में पैसा लेना चाहते हो तो आपको शिफ्ट कोड डालने होते हैं। शिफ्ट कोड यानी एक ट्रांसफ़र कोड होता है, जब कहीं से आप बाहर से पैसे मंगवाते हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप बैंक से जाकर मांग सकते हो कि मेरे इस बैंक का शिफ्ट कोड चाहिए। ध्यान रहे, प्राइवेट बैंक, बहुत सारी बैंक का शिफ्ट कोड नहीं होता है, और कुछ ही बैंक का होता है, जैसे SBI हो गया, इन जैसे बड़े बड़े बैंक का होता है। HDFC हो गया, ICICI बैंक, बहुत सारे बैंक होते हैं। ठीक है, इनका शिफ्ट कोड आपको ईजिली मिल जाएगा। शिफ्ट कोड आप डालते हो तो आपका पैसा $25 होगा तब नहीं आएगा, $100 के बाद जितना भी होगा वो रिलीज कर देगा पे आउट से। अब ये कंटेंट मोनेटाइजेशन खुलेगा कैसे, इसके लिए आपको कंटिन्यूसली रील्स, फोटोज, वीडियोस डालने होते हैं फेसबुक पर। ये ओनली इनवाइट प्रोग्राम है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे यूट्यूब में है कि 4 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लो और ये आपको और 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ फेसबुक में ऐसा नहीं होता है। यहाँ एलिजिबल होने के लिए आपको वीडियो कंटिन्यूसली डालने होते हैं, और ये ओनली इनवाइट प्रोग्राम है, ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है, पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आप सेटअप करते हो, फिर आपको टैक्स इन्फो भरवाता है। टैक्स इन्फो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, नॉर्मली होता है। इसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बना दूंगा अगर आपको फंसे तो। ठीक है, और बहुत सारे लोग इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं, पर्पस कोड क्या होता है। बैंक में जब आता है तो पर्पस कोड भी पूछा जाता है, तो ये सब भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, जब पैसा आता है तो बैंक पूछता है कि पर्पस कोड क्या है, तो आप क्या बताइएगा, मैं बता दूंगा। देखिए P107 ये पर्पस कोड है। ठीक है, तो बैंक में जाकर ये बोलिएगा तो आपका पैसा रिलीज आराम से कर देगा लोग। और देखिए, मैं इस चैनल पर काफ़ी नया हूँ, मेरे को नॉलेज तो है लेकिन सही से समझा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे को कैमरा के सामने थोड़ा घबराहट सी फील होती है, जैसा कि मैं अभी हो रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं फर्स्ट ही वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन मेरे को उतना आइडियाज़ नहीं है कि किस तरीके से वीडियो बनाया जाता है यूट्यूब पर। मैं एक बिगिनर हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होगा आगे चल के, देखा जाएगा। और ये मुझे लगता है कि ये मेरा जो चैनल है ये टेक्निकल में ही जाएगा, टेक्निकल का वीडियो ही बनाऊँगा। ठीक है, और कैमरा में थोड़ा आइस इधर उधर हो रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी। लाइटनिंग इफेक्ट्स भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ग्रीन स्क्रीन लगाया हुआ हूँ। ठीक है, और क्या ही बताएं। तो देखिए, फेसबुक पर और यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए बहुत सा तरीका है। अगर आप उन तरीकों का इस्तेमाल करके पैसा छापना चाहते हो, कमाना चाहते हो, तो भाई आइडिया मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए, जैसे मैं क्रिएटर एक छोटा मोटा हूँ, या नहीं भी हूँ मान के चलिए, क्योंकि मेरा तो ये सब चीज़ नया है ना। और हाँ, यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है जहाँ से लोग अपना फेस वैल्यू भी बना सकते हो। फेस वैल्यू बनाने के बाद से उनका एक अलग ही लेवल का पहचान हो जाता है और वो माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं। ठीक है, फेसबुक पर उतना नहीं होता है, लेकिन यूट्यूब पर ज़्यादा होता है। यूट्यूब एक अलग ही लेवल का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ आप सभी कमाल का चीज़ें कर सकते हो, करोड़ों रुपए छाप सकते हो महीने का। एक महीने का, इन जैसे बड़े बड़े क्रिएटर हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो एक महीने में 80 से 90 लाख रुपए कमाते हैं। यानी मान के चलो, सच में बता रहा हूँ, 80 से 90 लाख रुपए, 1.5 करोड़, एक महीने का 1.5 करोड़ भी उनका सिर्फ एडसेंस का रेवेन्यू होता है। सोचो, एक ब्लॉगर है इंडिया का सबसे बड़ा, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, आप सभी समझ जाएंगे, लेकिन पर मंथ 70 से 80 लाख रुपए वो अर्न करते हैं सिर्फ गूगल एडसेंस से, विदाउट स्पॉन्सर। मतलब कि ये वो एड रेवेन्यू से नहीं जनरेट करते हैं, मतलब यूट्यूब के एड रेवेन्यू से, समझ रहे हैं, गूगल एडसेंस का रेवेन्यू सिर्फ ओनली $, स्पॉन्सरशिप जो होता है ना वो नहीं। तो सोच लो, इतना यूट्यूब का पावर है, पैसा भी है, फेस वैल्यू भी और इज्जत भी है। तो भाई, अगर आप 2026 में एक कंटेंट क्रिएटर अच्छा बनना चाहते हो तो स्टार्ट करो यूट्यूब और काम करो। भाई ये मत देखो कि मेरे पास कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, ये कुछ भी मत देखो भाई, स्टार्ट करो। जो भी जहाँ से भी जुड़ रहा है, मिल रहा है, सब चीज़ लो और कोशिश करो कि ये छोटा मोटा चैनल हो और उसी को ग्रो करो। ठीक है, बाकी
आप सभी के हाथों में है। जो बंदा एक्शन लेगा भाई वही आगे बढ़ेगा, जो एक्शन नहीं लेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है भाई। कंसिस्टेंसी रखो और रोज़ एक वीडियो डाल दो, शॉर्ट पे डालो या लॉन्ग पे डालो, अब तुम डिसाइड करो। और हाँ, मैं एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, मैं अगर इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो इस सेम वीडियो को मैं पब्लिश कर सकता हूँ यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है कि फेसबुक के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा और यूट्यूब के लिए अलग से, नहीं, पहले यूट्यूब पर अपलोड कर दो और फेसबुक पर, क्योंकि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वही इस वीडियो को कोई डाउनलोड करके फेसबुक पर डालता है तो उसके लिए भाई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा मत करना। लेकिन आप काम कीजिए, ठीक है, और अच्छे से वर्क करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि फेसबुक का जो रेवेन्यू है आजकल कम चल रहा है और यूट्यूब में सही चल रहा है। देखिए, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। फेसबुक का जो रील्स का कमाई है ना वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि बंदे वीडियो वायरल करने के चक्कर में इतना ज़्यादा लेंथ का मतलब ड्यूरेशन कम रख रहे हैं ना कि क्या ही बोलूँ, मतलब कि 10 से 15 सेकंड के अंदर ही में ही भुलवा दे रहे हैं वीडियोस को वायरल करने के चक्कर में। तो भाई ऐसा मत कीजिए और अच्छे से काम कीजिए, कंटेंट को थोड़ा बढ़ाइए, लंबा चौड़ा कीजिए, 30 सेकंड कीजिए। रील्स ही तो बनाना है भाई, कौन सी लंबा वीडियो बनाना है उसमें, इसलिए प्लेटफॉर्म भी बिगड़ता ही जा रहा है, ठीक है। और यूट्यूब जैसा चीज़ है तो यूट्यूब तो एक अलग ही लेवल का चीज़ है। सीखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ भी आपको सीखना पड़ता है, ये कैसे करें वो कैसे करें, तो आप यूट्यूब पर आकर सर्च करते हो, वो वीडियो आपको मिलता है, फिर उसको देखकर सीखते हो। लेकिन फेसबुक पर ऐसा नहीं होता है, उसमें फीड में आता है, मतलब स्क्रॉल करते जाओ और लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो एक ही में आता है, तो उसमें अलग ही लेवल का चल रहा है, आप सभी सोच ही सकते हो। और फाइनली वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, देख सकते हो, इसलिए आप सभी को थैंक यू सो मच, लव यू आप सभी को। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।